जी, ये सच है कि मैं ईशान से प्यार करती हूँ। नयनिका ने किया ईशान से अपने प्यार का इजहार। घर वालों के सामने किया सच बयां। प्यार की बात सुन घर वालों को लगा जोर का झटका। क्यों चाहती आप? साफ साफ बोलो मौत क्यों चाहती आप? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। जो तुमने सच ही जानना चाहती थी, तो यही सच है। ये सच है कि मैं ईशान से प्यार करती हूँ। इससे बेहतर होता कि मैं मर जाती। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर टिन्नी और सभी घर वाले नयनिका को ईशान के पास जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते कि फिर नयनिका ईशान से मिले। और उसने टिन्नी से वादा भी किया था कि वो ईशान से अब कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगी। लेकिन ईशान की तबीयत खराब है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसे में नयनिका का ईशान के पास जाना उतना ही जरूरी हो गया है। लेकिन घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। वो तो नयनिका और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, और इन सब में घर वालों का साथ दे रही है टिन्नी भी। लेकिन आज नयनिका भी चुप नहीं बैठी, उसने सभी घर वालों को करारा जवाब दिया। ये बताओ तुम्हें हॉस्पिटल से कॉल आया? आप लोग मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। मैं किसी के भी सवालों के जवाब देने के लिए बाउंड नहीं। हाथ छोड़ देना। नहीं। नयनिका, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे मामलों के बीच में मत बोलो। बहाने वाली बात करी हो? भूल गई हो कि तुमने कितने बहाने मारे थे? याद नहीं है तुम्हें? और आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो मुझसे। मेरी 3 साल की बेटी, उसकी जिंदगी, मेरा घर परिवार संसार सब तुम्हारे कारण बर्बाद हुआ है अंजना, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेडिकल कैंप में गई थी, वहाँ से प्रेग्नेंट होकर आई हो किसी और के हस्बैंड के साथ। बस दीदी बस, बच्चे घर में है, वो सुन लेंगे। तो बच्चों को सुनने दो उषा। बच्चों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है, मुझे कैरेक्टरलेस साबित करा जा रहा है। तो उनको ये पता चलना चाहिए कि कैरेक्टरलेस तो इसी परिवार के खून में है, और ये कई सालों पहले हो चुका है। स्टॉप इट नयनिका, बहुत बेइज्जती कर दी तुमने मेरे माँ बाप की, और पुरानी बातों को निकाल के कोई फायदा नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारी और टिन्नी की जिम्मेदारी उठाना चाहता था। तुमने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा, मैं खुद नहीं जाना चाहता था। खबरदार नहीं, तुम अपनी वाइफ के सामने ये सब बातें मत करो। तो पता नहीं तुम्हें अब और क्या सहन करना पड़ सकता है। मैं मानती हूँ कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें अंगना के पास मजबूरी में भेजा कि मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ में नहीं जीना चाहती थी। और इसीलिए आज तुमने ईशान पर भरोसा बनाए रखा है और उम्मीदें भी, राइट? ईशान से अपनी तुलना मत करो, चाहे मैं उसकी लाइफ में कुछ भी ना, लेकिन फिर भी आज उसके ऐसे मुश्किल समय में जहाँ पर वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके पास जाऊंगी और मैं उसके साथ ही रहूंगी। भाई नयनिका सवालों के घेरे में ऐसी फंसी कि उसने आखिर कह ही दिया सभी घर वालों के सामने कि वो ईशान से प्यार करती है, जिसे सुनकर टिन्नी को तो जोर का झटका लगा ही, बाकी घर वाले भी शॉक हो गए। ईशान किसी मुंबई के हॉस्पिटल में भी होता ना, मैं तब भी जाती। क्यों जाती आप? साफ साफ बोलो क्यों जाती आप? क्योंकि मैं ईशान से प्यार करती हूँ। इससे बेहतर होता कि मैं मर जाती। जानना चाहती थी ना, तो ये सच ही, मैं सच में ईशान से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने टिन्नी से वादा किया है कि मैं ईशान से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि टिन्नी मेरी लाइफ में सबसे ऊपर आती है। टिन्नी मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया है। बस मामा, अब तो मुझे भी लगने लगा है तुम पूरी तरह से अपने होश खो बैठे। ठीक है उमा, पूरे परिवार के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? माफ करना पड़ेगा, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है। देखिए, आप लोगों को जो कहना है आपके लिए, लेकिन उससे मेरी सच्चाई नहीं बदल सकती। नयनिका वैसे बहुत ज़्यादा अभी कश्मकश में चल रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी लाइफ में ये जो पहलू चल रहा है जहाँ पर उसको उसकी बेटी और ईशान के बीच में चुनना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल ईशान हॉस्पिटल में है और वो उसके लिए लड़ाई कर रही है कि जब जब उस पर कोई संकट आएगा तब मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे मैं उससे कोई रिश्ता रखूँ या ना रखूँ, या बात करूँ या ना करूँ, बट मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। तो अभी जस्ट वो ऑपरेशन थिएटर से निकली और ईशान से उसकी बात हुई।
उसने ईशान को फ़ोन लगाया और वो वापस आया है, तो उसके लिए थोड़ा सा भी उसकी जान में जान आई है। अब वंस शी कम्स बैक होम, अब यहाँ पर उसकी लाइफ में फिर से एक और ट्विस्ट आ गया है। जितनी बार वो घर आती है उतनी बार उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक नया ट्विस्ट आ रहा है। तो अब ये जो ट्विस्ट आया ये ऐसा आया है कि सब ने बोल दिया कि आप इस घर से या तो चले जाओ या फिर ईशान को भूल जाओ। तो ही और शी टेक्स अ स्टैंड कि मैं जब जब ईशान को प्रॉब्लम होगी मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूँगी, बट उसके अलावा मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। तो अगर आपको ये एक्सेप्टेबल तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। भाई नयनिका तो बस इसी जिद पर अड़ी है कि उसे ईशान के पास जाना है और टिन्नी ने नयनिका का हाथ पकड़ा हुआ है, वो उसे जाने नहीं देना चाहती। ऐसे में माँ बेटी के बीच हो गई है बहस शुरू और लगता है कि इस रिश्ते में दरार भी पड़ चुकी है, क्योंकि नयनिका तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। बेटा देख टिन्नी ने मुझे कैसे रोक कर रखा हुआ है। मेरा जाना कितना जरूरी है, ऑपरेशन की हालत ठीक नहीं है, उसका दूसरा ऑपरेशन होने वाला है। प्लीज इसे समझा, प्लीज इसे समझा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दे। मैं किसी के भी समझाने से नहीं समझूंगी मॉम, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ईशान के पास। नयनिका तुम सिर्फ ये सोचती हो कि हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं, बस मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम पछोड़े में मत पड़ो, लोग तुम्हें चीर के रख देंगे। ये सोशल मीडिया प्रेस वाले सब यही जजमेंट देंगे कि पहला ऑपरेशन तुमने ठीक से नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये नहीं भी मत कहो, नहीं बेवकूफों की तरह मुझे ये मत समझाओ। ईशान का जो मैंने ऑपरेशन किया था वो बिल्कुल सक्सेसफुल था, उसके दूसरे ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। इनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम बस अपने बारे में सोचती है, इन्हें अपने अलावा और कुछ नहीं समझ आता। तू क्या नहीं, तू ऐसा समझती है, तू कुछ ऐसा कह रही है तो ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने बारे में ही नहीं सोचूंगी। मुझे जाने दे, हाथ छोड़ मेरा। छोड़ ना आंटी का हाथ, क्यों पकड़ के रखा है? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने छोड़ दिया तो मम्मी ईशान के पास चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए। दीदी सब कुछ तेरी मर्जी के हिसाब से हुआ क्या? आंटी की अपनी मर्जी नहीं है? एक मिनट शिशो, तुम्हारी अभी नई नहीं दोस्ती है टिन्नी के साथ, और तुम दोनों के बीच में जो भी है दोस्ती है रिश्ता है हमें नहीं पता आगे जाके वो रहेगा नहीं रहेगा, तो तुम किस हद से हम सब के बीच में बोल रहे हो? लेकिन अभी मैं आप लोगों में अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मॉम, आज मेरे लाइफ में शीशो की बहुत अहमियत है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। आज उसके कहने पर मैं आपका हाथ छोड़ लूँ, लेकिन एक बात आप याद रखें, आपका मुझे छोड़ के ईशान के पास जाना, आपका मुझे छोड़ ईशान के पास जाने का मतलब ये है कि अब हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा रही हूँ। अब कभी भी मैं आपसे उस तरह से प्यार, अब कभी भी मैं आपको प्यार या रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ईशान हॉस्पिटल में है और उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो नयनिका को बीइंग अ डॉक्टर उसे ये पता है कि वो कुछ चीज़ें हैंडल कर सकती है अगर वो वहाँ पर रहेगी ऑपरेशन के दौरान, बट घर में इतनी सारी बातें चालू हैं तो वो हॉस्पिटल पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो ऑपरेशन हो जाता है एंड देन शी रीचेस। तो वो ये समय बचाना चाहती थी, इसलिए वो फ्लो में बोल देती है कि मैं प्यार करती हूँ उससे और दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू सेव हिम एंड अगर वो कभी भी कुछ भी उससे परेशानी होती है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। आखिर में नयनिका धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि टिन्नी ने उसके आगे शर्त रख दी कि वो ईशान और टिन्नी में से किसी एक को चुने। लेकिन इस घड़ी में नयनिका ने ईशान को चुना। उसे पता है कि वो टिन्नी को तो बाद में भी समझा लेगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई ईशान से मिलने के लिए। आपको चूज करना होगा कि अपनी बेटी या फिर ईशान। और मेरी और ईशान, तुम दोनों की अहमियत बराबर है, ठीक है? तुम मेरे दिल और मेरी जिंदगी में हमेशा सबसे ऊपर रहेगी टिन्नी, और मैं तुमसे हमेशा इतना ही प्यार करूंगी। अब मैं जाती हूँ। भाई ऐसे में अब रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। नयनिका के एक फैसले से अब देखना होगा कि नयनिका अपने सभी रिश्तों को किस तरह से संभालती है और कैसे इन सिचुएशंस का सामना करती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हाँ, व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।